जिसके बाद धूल के बादल आसमान में छा गए। धूल से भरे इन बादलों ने कुछ सालों तक पृथ्वी के वातावरण को ढक कर रखा। ये तो थी सिर्फ प्रलय की शुरुआत और इस प्रलय के अंत होते होते धरती की 3/4 प्रजातियां विलुप्त हो गई और इसी के साथ खत्म हो गया डायनासोर का युग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डिस्कवर फैक्टोलॉजी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डायनासोर एरा वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर्स और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। ये एरा 14 करोड़ सालों तक चला। डायनासोर की बहुत सारी प्रजातियां हुआ करती थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक भी थे। लेकिन फिर अचानक इनके साथ ऐसा क्या हो गया कि इनका नामो निशान ही मिट गया। जानने के लिए हमें आज से 65 मिलियन साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम दिनों को करीब से देखना होगा। आइए जानते हैं। एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा अंतरिक्ष में हमारे सोलर सिस्टम के तरफ आ रहा था। पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। करीब 15 किलोमीटर वाला यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही फ्रिक्शन की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। यह विस्फोट हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई सालों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया। वातावरण के ढक जाने से सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच नहीं पा रही थी, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत ही धीरे हो गया और इससे पेड़ पौधे मरने लगे। पेड़ पौधे के अभाव हो जाने से शाकाहारी डायनासोर भी मरने लगे और इन शाकाहारी डायनासोर के मरने से मांसाहारी डायनासोर को पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा था और वे भी मरने लगे। इसी तरह धरती का फूड चेन इम्बैलेंस हो गया। साथ ही सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाने के कारण धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इस टेम्परेचर डिफरेंस को कई और प्रजातियां नहीं झेल पाई और वे भी विलुप्त हो गए। कुछ सालों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी, लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी जब एस्टेरॉयड टकराया था और जंगल सारे जल गए थे। इन ग्रीन हाउस गैसेस ने मिलकर पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने तकरीबन 75% एनिमल और प्लांट स्पीशीज को हमेशा के लिए विलुप्त कर दिया और इस तरह धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। और जो बचे 25 किलोग्राम से कम के जीव थे वे इतने छोटे थे कि वे काफी हद तक आज के चूहों और छोटे जानवर की तरह दिखाई देते थे। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स और पक्षियों के रूप में इवॉल्व हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।